Right, welcome dear students. Now in this lecture we are going to talk about the law of conservation of energy and उसका mathematical demonstration हम लोग देखने वाले हैं कि उसको कैसे prove करेंगे. So first of all let me help you to recall you what is the law of conservation of energy. उससे भी पहले conservation ये जो word है इसका मतलब क्या होता है, एक simple बात बताओ conservation का मतलब. ठीक है, देखिए दिवाली के टाइम पे चकली बनाना है. ठीक है, तो मम्मी ने क्या किया कि 5 किलो का चकली का आटा लेके आई. सपोज 5 किलो का चकली का आटा लेके आई, उसमें से उसने चकली बनाया. लेकिन मम्मी को पता चला कि जो एक्चुअल चकली बना है वो बना है खाली 4 किलो का. कितने किलो का? 4 किलो का. तो क्या हो गया, बिफोर प्रोसेसिंग, ठीक है 5 किलो था, आफ्टर प्रोसेस 4 किलो हो गया. तो यहाँ पे क्या होगा कि 1 किलो का जो पता ना छोटा छोटा मोटा चिपक जाता है अंदर चकली बनाने के टाइम, तो छोटा मोटा क्या हो गया, लॉस हो गया. क्या हो गया? लॉस हो गया. तो कंजर्वेशन का मतलब ये है कि यार 5 किलो का मैं आटा लेके आता और जो मैं इससे चकली बनाता उसका भी वेट टोटल कितना होता, 5 किलो. तो आई कैन से कि यहाँ पे वेट का क्या हुआ है, कंजर्वेशन हुआ है. क्या हुआ है? कंजर्वेशन. सो बिफोर प्रोसेस जो आइटम जिस क्वांटिटी में रहेगी, आफ्टर प्रोसेस ऑल्सो वही आइटम उसी क्वांटिटी में रहेगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंजर्वेशन. यहां पे कंजर्वेशन हो रहा है एनर्जी का. तो उसका पहले लॉ देख लेते क्या है. ठीक है, लॉ ये बोलता है दैट एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. मतलब एनर्जी को अचानक से तैयार नहीं किया जा सकता या अचानक से डिस्ट्रॉय भी किया नहीं जा सकता. मीन्स व्हाट तुम लोग को लगेगा कि सर यार अपना बैटरी है, तो बैटरी जैसे स्विच ऑन किया तो वी विल गेट द इलेक्ट्रिसिटी, तो वी विल गेट द इलेक्ट्रिक एनर्जी. तो इलेक्ट्रिक एनर्जी वहां पे सडनली आ गया क्या? नहीं. बैटरी के अंदर देयर वाज केमिकल एनर्जी, द केमिकल स्टोर्ड इन द बैटरी, सो दैट केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो यहाँ पे कोई सडन इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी हैव नॉट टेक प्लेस. The conversion of chemical energy into the electric energy have take place. Second, ये मैंने बताया created का कि create नहीं हो रही है, वो convert हो रही है. Second चीज जो हम लोग इसके पहले लेक्चर में बहुत बार बोल चुके हैं, ठीक है, कि मान लो अगर किसी हाथ गाड़ी को मुझे धक्का मारना है, बराबर है, तो हाथ गाड़ी को जब मैंने धक्का मारा तो मैं थक गया. मतलब क्या, मैंने अपने बॉडी के अंदर के कुछ एनर्जी का इस्तेमाल उस गाड़ी को धक्का मारने के लिए किया. तो यहाँ पे क्या मैं ऐसे बोलूं कि मेरे बॉडी का एनर्जी खत्म हुआ या डिस्ट्रॉय हुआ? नहीं. आम आदमी तो वैसे ही बोलेगा कि यार मेरा एनर्जी खत्म हुआ. लेकिन एक फिजिक्स वाला बंदा बोलेगा कि यार मेरा एनर्जी खत्म नहीं हुआ, लेकिन मेरे बॉडी के अंदर का जो एनर्जी था वो मैंने हाथ गाड़ी में ट्रांसफर किया, कन्वर्ट किया इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. हाथ गाड़ी चलने लगी, दौड़ने लगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. बराबर. तो यहाँ पे ये लॉ बोलता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म. मतलब मैंने समझा दिया है आपको लॉ का. इट मींस व्हाट कि पूरे संसार में विश्व में जितनी एनर्जी होती है वो एनर्जी कांस्टेंट रहती है. कहीं पे भी एनर्जी कम नहीं होती या बढ़ती भी नहीं है, वो हमेशा एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते रहती है. ठीक है, तो उसका डेमोन्स्ट्रेशन देखने के लिए हम लोगों ने एक छोटा एग्जांपल लिया है. समझेगा आपको, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है rather I would say. So the example is of the free fall. Now let me tell you first of all what do you mean by free fall guys. एक मैंने बॉल पकड़ा है हाथ में और उसको मैंने जस्ट छोड़ दिया, ऐसे ही करके छोड़ दिया. तो मैंने थ्रो वगैरह किया नहीं, खाली मैंने उसको ग्रेविटी के बलबूते पे छोड़ दिया कि भाई मैं तेरे को छोड़ रहा हूँ, आगे तेरा अच्छा भरा जो भी रहेगा वो ग्रेविटी देख ली, अच्छा बुरा ग्रेविटी देख लो. ठीक है, सो मींस व्हाट, व्हेन द बॉल विल फॉल द बॉल इज एक्सपीरियंसिंग ओनली वन टाइप ऑफ फोर्स, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो जाएगा तो जब भी कोई भी बॉल गिरे, बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, तो जब भी बॉल गिरे तो उसके ऊपर अगर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स. सो इन दैट केस द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन अ फ्री फॉल. इट इज सेड टू बी इन अ फ्री फॉल. ठीक है, तो अगर किसी को फ्री फॉल करना रहेगा, अगर एंजॉयमेंट के लिए करना है तो आप स्काई डाइविंग कर सकते हैं. अगर आप जिंदगी से कंटाल गए हैं तो भी आप स्काई डाइविंग कर सकते हैं विदाउट पैराशूट. ओके, सो यहाँ पे
तीन पोजीशन है, पोजीशन ए, पोजीशन बी, पोजीशन सी। सो पोजीशन ए इज द टॉप मोस्ट पोजीशन, बॉल है अपना वहां पे, इनिशियली बॉल अभी गिरने की कगार पे है, राइट, तो बॉल अभी गिरा नहीं है, तो बॉल अभी स्टेडी है, वहां पे रेस्ट पे है। इसका मतलब द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल विल बी 0। जिस बिल्डिंग से वो गिरने वाला है, द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज डिनोटेड बाय कैपिटल एच। यहाँ पे मैं मुद्दाम से कैपिटल एच दिखाया है टू अवॉइड द कंफ्यूजन बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एंड दिस एच। So the height of building is capital H. Okay. Let's find the PE first. PE का formula mgh. The ball is at rest. No, ball is at rest, right? And the ball is at certain height, capital H. So this H will be replaced by capital H. ये H तो formula का H है. So PE कितना हो गया mgh. Let's find the KE. But guys, the ball is at rest itself, so the ball is not having any velocity, so velocity will be 0, so your KE will be 0. बुक में क्या दिया है, बुक में v को उन्होंने बोला है u, since the u is the initial velocity और u later denote the initial velocity, खाली v स्क्वायर की जगह पे फिर u लिख के फिर u 0 बोल के वगैरह दिखाया है, ठीक है, वैसे भी आप कर सकते हैं। समझने वाली बात है ना, बॉल खड़ा है वहां पे, गिरा तो नहीं है, तो KE will be 0. Since it is in rest position or rest state. So the TEA, that is total energy at point A, will be PE plus KE, mgh plus 0, that is mgh, right? So this is what the TE, total energy of the ball at point A, ठीक है? तो जैसे ये मेथड है कि भाई पहले PE फाइंड आउट करो, फिर KE फाइंड आउट करो, फिर TE फाइंड आउट करो, ठीक है? ये मेथड हम लोग 3 पॉइंट्स के लिए, मतलब अभी तो 2 पॉइंट्स बचे, दैट इज पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, उनके लिए भी सेम लगाएंगे एंड वी विल चेक व्हाट टीई टोटल एनर्जी वी आर गेटिंग। सो हियर वी कैन सी, आई एम राइटिंग हियर जस्ट माय वन ऑब्जर्वेशन दैट एट पॉइंट ए वी कैन सी द पीई इज मैक्सिमम, राइट, द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इज देयर एंड केई इज 0, मींस केई इज मिनिमम। आगे वाला बात मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है? सो पीई इज मैक्सिमम, केई इज मिनिमम एट द टॉप। नाउ अभी बॉल ऊपर से नीचे आया, so the point B is somewhere meanwhile the journey of the ball from the A to the C. तो point B जो है वो पूरे जर्नी के बीच में का एक टप्पा है, बीच में का एक पार्ट है, समझ लो, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे अभी देखिए कैसे है ये, दिस इज द कैपिटल H, नथिंग बट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंटायरली। नाउ ऊपर से जब नीचे आया बॉल B तक, so from top to point B the distance is x, हम लोग उसको x ले रहे फॉर आर रेफरेंस कि भाई यहां से यहां तक वो x आया, ठीक है, x डिस्टेंस पार करके आया, ठीक है? तो अभी बॉल फिलहाल B पे है, स्टैच्यू कर दिया उसको, अभी स्टैच्यू करके उसको पूरा उसका एनालिसिस देख लेते हैं, ठीक है? तो पहली बात तो PE फाइंड आउट करेंगे, P का फॉर्मूला mgh, h स्टैंड्स फॉर हाइट, द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बट गाइस एक बात हमेशा याद रखियो कि हाइट जो होता है ना वो हम लोग ग्राउंड से कैलकुलेट करते, कभी ऊपर से मेजर किया है कि भाई ऊपर से पहले सर लो फिर पैर लो, ऐसे तो नहीं होता, ठीक है? हाइट वी ऑलवेज कैलकुलेट फ्रॉम द ग्राउंड। सो यहाँ पे देखिए ग्राउंड से अगर इतना हाइट रहेगा, राइट, बॉल का, तो वो क्या रहेगा, h माइनस x। हाउ? दिस एंटायरली योर कैपिटल H, दिस इज योर स्मॉल x, so this part will be your h minus x, right? So this part is your h minus x. So I can say the ball is at the point B, which is at the height of h minus x, right? So we'll put the value over here, h minus x. We will solve the bracket mgh minus mgx. So this is what all about your potential energy that the ball is holding at the point B. Now let's go to the KE, that is the kinetic energy of the ball. Now you can't say that there will be no kinetic energy because when the ball was about to pass from the point B, obviously ऐसा तो नहीं होगा कि बॉल अभी आएगा B पे रुकेगा ऐसे करके, नहीं ना, गुजरेगा ना B में से, तो गुजरते समय उसका कुछ तो वेलोसिटी रहेगा, मोशन में रहेगा ना भैया। तो half mv square is the formula of the KE. Now for this v square guys, we have the 3 kinematical equation. First chapter you must aware about this. अगर नहीं लिया है वो पार्ट तो वो भी ले लेंगे हम लोग यूट्यूब वीडियो में। लेट मी खाली बता देता हूँ एक बार। फर्स्ट इज योर v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, सेकंड इज योर s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, थर्ड इज इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, सॉरी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. Out of that u is your initial velocity,
V is the final velocity of the journey, A is the acceleration produced, that is the change in velocity, and S is the distance traveled by the object. For finding the value of V square, we will use the third kinematical equation. So guys, kinematics ये एक फिजिक्स की ब्रांच होती है जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट्स का वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब डील किया जाता है, ठीक है. So u square is 0 since the ball initially was at the rest. So u square will be 0. V square is equals to 2. Now you see guys, यहाँ पे बॉल अपने आप नीचे गिर रहा है, तो बॉल के ऊपर कौन सा फोर्स है? ग्रेविटी का, बराबर. तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा that will be also because of gravity. ये पॉइंट डिटेल में पढ़ेंगे 10th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर में. For now, A will be replaced by G. Rather, A will be replaced by plus G, I will say. Why? Because the ball is also moving down and the gravity is also trying to pull the ball down. दोनों का डायरेक्शन सेम है. That's why A will be replaced by plus G. So you will get this plus 2G and the S is the distance travel. Now यहाँ पे देखिए बॉल का जर्नी कहाँ से शुरू हुआ है? टॉप से. तो डिस्टेंस ट्रेवल we will take from top, but the height we will take from bottom. So distance S की जगह पे क्या आएगा? X will be there. V square का आंसर 2Jx is over here. So we will put the value and then what we will get? This thing 2 will get cancelled and Gx will be the answer of your KE. When you will find the TE, that is total energy at the point B in the ball, you will add this stuff and you will get this minus mgx plus mgx will get cancelled. You will get TEB at mgh. And surprisingly, it is equal to the total energy at the point A. Right? Alright. Next point, that is your point C. मैं यहाँ पे अगेन आई विल नॉट टेल द एंटायर कैलकुलेशन, ये मैं बाद में बताने वाला हूँ, बट एक चीज जरूर आपसे बोलना चाहूंगा दैट एट दिस पॉइंट बी your PE is converting into KE. How? Initially your ball was at rest, but when the ball was passing through the point B, the ball gains the kinetic energy, or we can say the ball is in motion. So it is in motion means what? It must be have the kinetic energy. तो kinetic energy का किसी ने फूंक दिया क्या उसको? बबूती डाल के फूंक तो नहीं दिया काइनेटिक एनर्जी उसमें. तो कहां से आया ये काइनेटिक एनर्जी? जो पोटेंशियल एनर्जी था वही कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में, राइट? मीनवाइल द जर्नी ऑफ द बॉल फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट सी, राइट? अभी देखते हैं जर्नी का एंड पार्ट, दैट इज बॉल अभी ग्राउंड को टच कर गया है जी, पॉइंट सी पे बॉल आ चुका है. सो हियर लेट्स कैलकुलेट P. फर्स्ट ऑफ ऑल P is equals to mgh. Now since the ball is on the ground, so obviously the height will be, there's no height, the height will be 0, right? So your entire PE will be also 0. KE, again the formula half mv square, and we don't know the velocity at this point C, but v square is there, so we will use the again third kinematical equation which we have just used for the point B. So v square is equals to u square plus 2as. U will be 0 because initially the ball was at this point and initial velocity was 0. So v square we will get, and this A will be plus G. Why? Because the ball is falling under the effect of gravity only. So A will be replaced by G, and the value of G, you people remember, 9.8 meter per second square. That's the unit of the A. And this S is nothing but the distance traveled by ball. Now you see the ball is coming from A to C. तो भाई पूरा बिल्डिंग का जितना डिस्टेंस था उतना कवर कर चुका है. So S will be replaced by H. So we will get the V square as 2GH. We will put the value over here. You will get 2 to cancel mgh, and we will get the TE, that is total energy at the point C. TEC is equals to P plus K, that is 0 plus mgh is nothing but mgh. And surprisingly you will find that total energy at point C was similar to the total energy at point A and total energy at point B. तीनों पॉइंट पे टोटल एनर्जी इक्वल है. इसका मतलब जब बॉल ऊपर था, जब बॉल बीच में था, जब बॉल नीचे पहुंच गया, तीनों पॉइंट पे ना कोई एनर्जी ऐड हुआ है, ना कोई एनर्जी रिमूव हुआ है. तो क्या हुआ है? जो पॉइंट बी में हम लोगों ने देखा, तो क्या हुआ है? एनर्जी का हुआ है कंजर्वेशन. क्या हुआ है? कंजर्वेशन. लेट मी टेल यू पीपल, लेट्स टेक अ लिटिल एग्जांपल और लेट्स टेक सम हेल्प ऑफ नंबर्स, क्योंकि नंबर्स में बात करेंगे तो ज्यादा समझेगा अच्छे से. Like I told you, when the ball was at point A, the P was maximum, K was minimum.
So I will assign a number 5. See, a number 5, any number you can assign a number 5 for that, and the k minimum is 0. So 5 plus 0, the answer was 5. And meanwhile, when the point was passing through the point B, right, what was happening, your PE which was maximum, it was converting into the KE. मतलब PE जो है अपना एनर्जी किसको दे रहा है, KE को दे रहा है. So you can see over here PE थोड़ा सा घट के, these are the different points actually I have mentioned, थोड़ा सा घट के 4 हो गया, KE 1 हो गया, but you will see the addition is remaining constant, that is 5, right. PE थोड़ा घटा 3 बन गया, और वही एक उसने KE को दे दिया तो 1 2 बन गया, 3 plus 2 5. PE और घटा 3 से 2 बन गया, और KE और बढ़ा 2 से 3 बन गया, 2 plus 3 5, और घटा 2 से बन गया 1, और बढ़ा 3 से 1, 3 plus 1 से हो गया 4, so 1 plus 4 5. So you can see what is happening, your PE is constantly decreasing and your KE is constantly increasing. ना तो कोई PE को डिक्रीज कर रहा है, ना तो कोई KE को ऐड कर रहा है. PE और KE ये दोनों के आपस का मामला है, ये दोनों के घर का मामला है. PE अपना एनर्जी KE को दे रहा है, and when the ball will be at the bottom, PE will become minimum and KE will become maximum. Means what over here, PE अपना पूरा एनर्जी KE को दे चुका होगा, and PE बन जाएगा 0, KE बन जाएगा maximum, that is 5, and 0 plus 5 the surprisingly the addition will remain constant, that is 5. Okay, so what we learn from here, so after leaving, guys take note a simple ball के बारे में बात कर रहे हैं, after leaving from point A and before reaching to point C, समझ लो ये दरम्यान, समझ लो जर्नी का दरम्यान जो है कि A से निकलने के बाद और C पे पहुंचने से पहले क्या हुआ, PE converts into KE, PE converts into KE. मतलब ये कन्वर्जन का प्रोसेस चल रहा था, कन्वर्जन का प्रोसेस चल रहा था, और जब पॉइंट C पे पहुंचे तो कन्वर्जन कंप्लीट हो गया. मींस व्हाट, द एंटायर PE converts into the KE, right? So this is what the idea behind the law of conservation of energy. So total energy in every object remain constant. तो भाई कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, फिर उसका एनर्जी कांस्टेंट ही रहेगा, और अगर हर ऑब्जेक्ट का एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब पूरे यूनिवर्स का एनर्जी भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. तो भाई ऑब्जेक्ट में कोई किसी एनर्जी को ऐड नहीं कर सकता, कोई किसी एनर्जी को निकाल भी नहीं सकता, हमेशा वो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है. ठीक है गाइस, यहाँ पे वी आर ऑलमोस्ट डन विद द चैप्टर नंबर. जस्ट वन सेक, देयर इज वन कन्वर्जन का एक छोटा सा पार्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के पहला. आई होप आपको समझेगा, क्वाइट थ्योरी पार्ट इज देयर, सो अगर उस पे पॉसिबल होता है सो आई वुड लाइक टू मेक अ वीडियो ऑन दैट आल्सो, बट दैट्स क्वाइट एक्चुअली अंडरस्टैंडेबल. ओके, the numerical part obviously that I will take in the classroom lecture. Now the next chapter that we are aiming to go, see science 2 में the 2 chapters are quite easy actually, जो कि आपको फर्स्ट यूनिट टेस्ट में रहेंगे, चैप्टर नंबर 6 and 7. तो वो पार्ट तो इजी है, एंड ऑब्वियसली इजी है ना मैंने. एंड 9th स्टैंडर्ड के जो ये फर्स्ट 2 चैप्टर वो हम लोगों ने कवर कर लिए, जो कि फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आपको हो सकते हैं. तो थर्ड चैप्टर बहुत मजा आएगा करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डील करेंगे. ओके, एंड मैथ्स में एक्चुअली व्हाट आई वाज थिंकिंग अबाउट टू गेट अगेन बैक टू द मैथ्स, बिकॉज मैथ्स में हम लोग सेकंड और थर्ड चैप्टर को भी हम लोगों ने शायद से एक या एक्सरसाइज बाकी है, कुछ तो एक एक्सरसाइज बाकी में भी, तो वो कंप्लीट करेंगे. उसके बाद हम लोग फिर मैथ्स 2 पे जंप करेंगे. ठीक है, सो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो हम लोग का मैथ्स 2 पे हो सकता है. ठीक है, मैथ्स 1 का एक ही एक्सरसाइज बाकी, वो भी छोटा है, इजी है, बड़ा है एक्चुअली, छोटा नहीं सॉरी बड़ा है लेकिन इजी है. ठीक है, सो मोस्ट प्रोबेबली द नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑफ द मैथ्स 2. थैंक यू सो मच पीपल.